सिलेबस का क्या है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, फाइनेंस टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस। अब पावर किसको, लोकल लेवल, लोकल लेवल मतलब पंचायत म्यूनसिपाल्टी, पंचायत म्यूनसिपाल्टी को पावर दिया, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या दिया, फाइनेंस, फाइनेंस दिया, पैसा वैसा देते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट, और उससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या है, ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में बोलूँ पंचायत हमारा सिलेबस है। पंचायत में क्या क्या पूछते हैं देखते हैं, अभी जो सिलेबस में दिया वो तो नहीं पूछेंगे, सिर्फ दे के रखा है, बस पूछते देखो क्या है। और टू फाइनेंस लोकल लेवल, ठीक है, पंचायत का। आप देखते हैं पंचायत में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सिलेबस मैंने ऊपर लिख लिया, ठीक है। देखो कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सीधा सीधा पहले सिलेबस को पढ़ो, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल, और उसके चैलेंजेस क्या है। अब क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछ रहे हैं, विमेन रिलेटेड इश्यूज क्या है, देखो विमेन रिजर्वेशन से क्वेश्चन पूछा है, विमेन रिजर्वेशन इन पंचायत सिस्टम। The reservation of seats of women in the institution of local self-government has had a limited impact on patriarchal character of the Indian political process. Comment. अब देखो, अब क्या हो रहा है, देखो अब मान लो कोई विमेन पंचायत है या फिर कोई सरपंच है विमेन, अब क्या होगा, इसका जो पति है, इसका जो पति है ये इसकी गद्दी संभालेगा, इसको बोलते हैं पंचायत पति सिस्टम। अब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों लेके आए थे कि विमेन को रिजर्वेशन मिले, लेकिन रिजर्वेशन मिलने के बाद में भी पैट्रियार्कल कैरेक्टर हमारी इंडियन सोसाइटी का स्टिल डोमिनेंट है। अब मान लो कोई न्यूज़ आर्टिकल आ गया, न्यूज़ आर्टिकल आ गया कि विमेन को पार्टिसिपेशन दिया हमने पंचायत में, तब भी विमेन का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ रहा है, उसके रीजंस बता दिए, न्यूज़ में आ गया व्हाट आर द रीजंस, ठीक है। तो उस रीज़न के नोट्स बना लो, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है ऐसा। या फिर अगर नहीं आता है तो वेट मत करो, गूगल पे जाओ, रीजंस ढूंढो, 2 पेज के नोट्स बनाओ, क्योंकि आएगा तो अगले साल यही रिपीट क्वेश्चन आएगा, आएगा तो यही रिपीट क्वेश्चन आएगा। फिर क्या करोगे, फिर क्या बोलोगे, हमने क्वेश्चन पढ़ा था और हम कुछ कर ही नहीं पाए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गवर्नेंस से इशू क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो गवर्नेंस करती है उससे रिलेटेड इशूज क्या है। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज नॉट प्रूव टू बी एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन द गवर्नेंस, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड गिव योर व्यू टू इंप्रूव दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या बोला है, नीचे तो सोल्यूशन के बारे में बात की है कि सोल्यूशन दे दो भैया, और यहाँ पे ये इफेक्टिव नहीं है, क्यों इफेक्टिव नहीं, इसके रीजन बता दो। अब मान लो पंचायत से रिलेटेड कोई आता है आर्टिकल, पंचायत से रिलेटेड कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है कि पंचायत के प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, पंचायत के प्रॉब्लम्स क्या है, पंचायत के इश्यूज़ क्या है, ठीक है। तो ऐसे इसके नोट्स बना लेना, इसके नोट्स बना लेना, या फिर आर्टिकल का वेट मत करना। तुमको क्या लगता है एक साल तुम आर्टिकल पढ़ते रहोगे, वेट करते रहोगे कब आएगा कब आएगा, उससे क्वेश्चन है, नहीं ऐसा नहीं होता, ये पूरा थ्योरी है तुम्हारा, ये तो पूरा थ्योरी है, ठीक है। वेट मत करते रहना, तुम खुद 2-2 पेज के नोट्स बनाना इस टॉपिक से, या फिर अगर अगली बार क्वेश्चन आएगा तो ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, या फिर थीम सेम रिपीट होगी। तुम बोलोगे यार साल भर तो द हिंदू में आर्टिकल आया ही नहीं था, अरे क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले, अरे मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो पूछा था ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करके जाओ, द हिंदू को मत प्रिपेयर करके जाओ, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। एग्जामिन वेदर द रूरल वुमेन इन इंडिया हैव बीन एम्पावर्ड बाय द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पंचायत सिस्टम, पार्टिसिपेशन ही नहीं है, अभी बताया था मैंने ऊपर, क्यों, पति, पंचायत पति सिस्टम चल रहा है, ये तो एक रीज़न हो गया, बहुत सारे रीजन है। मान लो इनका इशू क्या चल रहा है, एजुकेशन नहीं है, गांव में एजुकेशन नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और पॉलिटिकल पैट्रोनेज, मतलब वो जो देखा हो ना आपने, वो जो नेता होते हैं वो कैसे मिलते हैं पॉलिटिशियन से, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो देखो क्या पूछा है, बोला है इन द एब्सेंस ऑफ वेल एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइज लेवल ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, पंचायत एंड समिति हैव रिमेन्ड अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब ये एलिगेशन लगाया, आरोप लगाया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, क्यों, पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस है, जो सरपंच होता है उसको आदेश कौन देता है, तुम्हारा जो चीफ मिनिस्टर होता है या फिर कोई मंत्री संतरी होता है वो देता है, एंड नॉट इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नेंस, क्रिटिकली डिस्कस। तो मेन टॉपिक यही है, इसके 2 पेज के नोट्स बना के जाना, 2 पेज के नोट्स बना के जाना, ठीक है। वेट मत करना कब द हिंदू में आर्टिकल आएगा और कब मैं पढ़ूंगा, नहीं, क्वेश्चन आएगा तो इसी थीम से रिपीट होगा, ठीक है। और अगर कोई न्यूज़ में चल रहा है इशू ऑफ पंचायत तो उसके नोट्स निकाल लेना। एक्सटेंसिव शेड्यूल एरिया, मान लो अगर न्यूज़ में चल रहा है तो उसके नोट्स निकाल लेना, ठीक है। अगर न्यूज़ में नहीं चल रहा है तो लक्ष्मीकांत से पढ़ तो भी लेना, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा है, 73rd अमेंडमेंट के बारे में पूछा है, 73rd अमेंडमेंट के बारे में पूछा है, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा लक्ष्मीकांत या फिर या कोई कोचिंग का कंपाइलेशन गूगल पे डाल देना, वहाँ से मिल जाएगा। हाईलाइट द सिग्निफिकेंस, अमेंडमेंट का सिग्निफिकेंस पूछा है, अमेंडमेंट हमने देखा था, याद है, अमेंडमेंट जो हमारा टॉपिक है, हमने फोल्डर बनाया था, यहाँ पे भी पूछा है। ये देखो फिर से 73rd अमेंडमेंट का पूछा है, ठीक है। कौन से चेंजेस लेके आए थे पंचायत राज सिस्टम में, व्हाट चेंजेस अकॉर्डिंग टू यू हैव टेकन प्लेस इन द पावर स्ट्रक्चर इन द रूरल इंडिया इन द रिसेंट डिकेड्स। तो वही ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात कर रही है, ठीक है। ये 19 ये तब का क्वेश्चन है यार, कब का, बहुत 1978 का क्वेश्चन है ये,
1978। ये मेरे को इतना याद क्यों है? क्योंकि मैंने इसको खा लिया पूरी तरीके से खा लिया मैं इसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। मुझे पता है मेरे घर पे मेहमान खाना खाने आने वाला है, कौन? यूपीएससी। और मुझे पता है कि मुझे उसको क्या खिलाना है, मुझे पता है उसको क्या खिलाना है। न्यूज़पेपर से उठा के इसको क्या खिलाना है मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके प्रीवियस ईयर पेपर खा लिए पूरे। सक्सेस और चैलेंजेस के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में बात की है, पंचायत सिस्टम की। अब मान लो कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है, अब ऐसा आर्टिकल आता है तुमको कि फलाना फलाना कोई तो भी पंचायत थी और फलाने पंचायत ने बहुत अच्छा काम किया। एक छोटी सी न्यूज़ आ गई, मान लो छोटे सी कॉलम की न्यूज़ आ गई, उसको क्या कर सकते हो? एज ए एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, एज ए एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। जब भी आप पंचायत का क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा कि देखो यार, हरियाणा में और राजस्थान में एक पंचायत है, वहाँ पे ऐसी पंचायत ऐसी ऐसी काम कर रही है। तो उस एग्जाम्पल को उठा लेना न्यूज़पेपर से और यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? Would you say that the implementation of panchayati system in last 10 years has led to the real restructuring of Indian polity? अब restructuring मतलब क्या बोल रहे हैं? सक्सेस की बात कर रहे हैं, इसकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। क्या भैया रीस्ट्रक्चर हुआ इंडियन पॉलिटी की? नहीं हुआ। हुआ तो बता दो, रीजंस बता दो। रीजंस बताओ क्या? फलाना रीजंस बता दोगे, एग्जाम्पल भी दे दोगे। देखो राजस्थान में एक पंचायत है और उस पंचायत में ऐसा ऐसा होता है, देखो सक्सेस हो गया। आप बोलोगे फिर नहीं सक्सेस नहीं हुआ, ये फलाना रीजन बता दोगे, इस वजह से सक्सेस नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल दे दोगे, देखो फलाना स्टेट में ऐसा हो रहा है, वहाँ की पंचायत ऐसा काम कर रही है। तो एग्जाम्पल्स निकालना है, एग्जाम्पल्स निकालना है, समझ गए? न्यूज़पेपर से जब भी पंचायत का आंसर लिखोगे तो एग्जाम्पल्स लिखते हैं। व्हाट आर द एम्स with which पंचायत राज was created in India? Have this aim be fulfilled? अब देखो have this aim be fulfilled, अब इसका जब तुम आंसर दोगे ना तो एग्जाम्पल दे दो। ये देखो भाई एम फुलफिल हो गया, देखो ये फलाना राजस्थान में एक पंचायत है, वहाँ पे ये फलाना चीज़ें होती है, अच्छी चीज़ होती है। या फिर एक फलाना यूपी में एक पंचायत है, वहाँ पे ऐसा होता है। अगर न्यूज़ में कोई पंचायत से रिलेटेड न्यूज़ आ गई तो उसके क्या कर लो? नोट्स बना लो, छोटे छोटे नोट्स बना लो, ठीक है? अब देखो पंचायत राज हैव बीन डिजाइन टू फंक्शन द ग्रास रूट लेवल ऑफ द डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो प्रियम्बल है क्वेश्चन का, ठीक है? डिस्क्राइब इट्स ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ये पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन, ये दूसरा क्वेश्चन। एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द पंचायत। अब परफॉर्मेंस है, कुछ एग्जाम्पल तो होना चाहिए ना तुम्हारे पास। तो एग्जाम्पल कहाँ से निकालोगे? न्यूज़पेपर से निकालोगे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना। अब इंतजार मत करना कि कब आएगा पंचायत का एग्जाम्पल और तब मैं नोट्स बनाऊंगा। पहले ही नोट्स बना के जाना मेरे भाई। अगर आगे तो फिर क्या करोगे? साल भर के सिर्फ द हिंदू पढ़ते रहोगे? नहीं, इंतजार मत करना, पहले ही बना के जाओ। और फाइनेंस से रिलेटेड, एसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत सिस्टम इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ये तो क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन पूछा है, ये देखो इंपॉर्टेंस, ये क्वेश्चन है। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ग्रांट, सोर्स ऑफ पंचायत, जहाँ से उनको पैसा मिलता है, ठीक है? तो ये तो तुम्हारा थ्योरी का क्वेश्चन हो गया, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? चलो, हिस्टोरिकल हो गया, इवोल्यूशन हो गया, फीचर के बारे में तो बाद में बताऊंगा, अमेंडमेंट हो गया, सिग्निफिकेंट प्रोविजन, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेग है, बाद में बताऊंगा, इश्यूज एंड चैलेंजेस, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो गया। अब कंपैरिजन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना इसको। अब देखो कंपैरिजन वाला फोल्डर मैंने पहले बना के रखा और सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिए। अब देखो कंपैरिजन से कितने क्वेश्चन आए? कंपैरिजन से 2 क्वेश्चन आए। क्या क्वेश्चन आया? व्हाट फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म, इंडिया एंड यूएसए आर 2 लार्ज डेमोक्रेसीज, एग्जामिन द बेसिक टेनेंट्स ऑन विच द 2 पॉलिटिकल सिस्टम आर बेस्ड। अब देखो करना क्या है, देखो ये क्वेश्चन क्यों पूछा था, आई थिंक 2016 या 17 की बात है यार, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है। 18-19 में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है? 19 में पूछा था शायद से, व्हाट फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम इंडियन सेक्युलरिज्म। अब हुआ क्या था, देखो फ्रांस ने क्या किया था, जो बुरखा है, बुरखा पहनने पे बैन लगा दिया था, ठीक है? बुरखा पहनने पे बैन लगा दिया था। प्लस वहाँ पे जो प्रॉफेट मोहम्मद है, प्लीज़ वॉयलेट मत होना, अगर एनी मुस्लिम भाई बहन अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वॉयलेट मत होना प्लीज़, ठीक है? तो मान लो जो प्रॉफेट मोहम्मद है, तो उनकी जो फोटोज़ है, उनकी फ़ोटोज़ को, अश्लील फ़ोटोज़ को छापा था, ठीक है? तो क्या हुआ, वहाँ पे हो गया बम ब्लास्ट हो गया था वहाँ पे, ठीक है? लोगों ने रिटेलिएट कर दिया था वहाँ पे, तो ये न्यूज़ में चल रहा था, ठीक है? तो वहाँ से उठा के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया देखो हमारा सेकुलरिज्म अलग है, फ्रांस का सेकुलरिज्म अलग है, ठीक है? तो फ्रांस हमारे सेकुलरिज्म से क्या सीख सकता है? अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी भी यही चल रहा है। आपने देखा होगा न्यूज़ में बार बार चल रहा है कि एक टीचर था फ्रांस में, ठीक है? उसने प्रॉफेट मोहम्मद की बच्चों को गलत पिक्चर दिखा दी, उसका सर काट दिया, फ्रांस में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, और एक सुबह आई थिंक कल या परसों बॉम्ब ब्लास्ट हो गया।
अब क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा क्वेश्चन, अब ये बॉम्ब ब्लास्ट से क्वेश्चन तो नहीं आएगा। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भैया आप बोल रहे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हो, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हो, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हो, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और सेक्युलरिज्म को ज्वाइन करके कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच या ज्वाइन करके कुछ पूछ सकते हैं कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच ऊपर रहना चाहिए या ह्यूमन राइट या थोड़ा रिलीजन सेंटीमेंट ऊपर रहना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि यही क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं, व्हाट फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्युलरिज्म, या फिर इसको ही घुमा के पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रांस फिर से न्यूज़ में है, फ्रांस में और एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ठीक है। तो हो सकता है इसी क्वेश्चन को रिपीट करे, और मान लो अगर कोई ये क्वेश्चन करके ना जाए ना प्रैक्टिस करके, तो इतना पछताएगा क्योंकि ये न्यूज़ में फिर से चल रहा है। तो अभी आप फ्रांस का न्यूज़ जब पढ़ोगे न्यूज़पेपर में, तो फलाना फलाना ये मत पढ़ना कितने लोग मर गए, कौन था, कैसा था, ये था, वो था, और वो टीचर का नाम क्या था, बच्चों का नाम क्या था, फिर कितने पुलिस वाले मरे, ये सब चीज़ें काम की नहीं है। अपने लिए काम की क्या बात है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कोई चीज़ मिलती है क्या अपने को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कोई चीज़ मिलती है कि ऐसा मान लो ऐसा कोई आर्टिकल आ गया कि व्हाट फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम इंडियाज़ फ्रीडम, हमारे इधर कैसा फ्रीडम है, ऐसा कोई आर्टिकल आ गया, ऐसा कोई आर्टिकल आ गया कि व्हाट फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम इंडियन सेक्युलरिज्म, ऐसा क्वेश्चन आ गया। राज्यसभा टीवी डिबेट में आ गया कि क्या फ्रीडम ऊपर रहना चाहिए, क्या रिलीजियस सेंटीमेंट ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, कि फ्रीडम को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, कि ऐसा फ्रीडम नहीं रखना चाहिए जिससे लोगों की सेंटीमेंट्स हर्ट हो, क्या फ्रांस को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कि अगर ऐसी कोई डिबेट चल रही है जो कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस से डायरेक्ट लिंक हो, तो ऐसे इसके नोट्स निकाल लो। वो फलाना फालतू के ये मत पढ़ना यार, वो स्टडी आईक्यू पे इतने फालतू डिस्कशन करते ना, वो स्टडी आईक्यू पे कि ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, इतने लोग मर गए, ऐसा ऐसा ये हुआ। अरे एनालिसिस दो ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, स्टडी आईक्यू पे फालतू की वो डिबेट होती रहती है, पता नहीं वो 10-12 तो वीडियो अपलोड कर देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है वो नहीं बोलते। तो ऐसा प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। ओके, अब ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, इंडिया एंड यूएसए आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज, ये तो क्वेश्चन है ही नहीं। एग्जामिन द बेसिक टेनेट्स ऑन विच द पॉलिटिकल सिस्टम आर, ये लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाएगा, लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर मान लो अगर कोई सेक्युलरिज्म का क्वेश्चन आता है तो कैसा आएगा, यूएसए का सेक्युलरिज्म आ सकता है। अगली बार पूछेंगे तो हाउ यूएसए सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन सेक्युलरिज्म, तो अगर न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आता है नोट्स निकाल लेना, यूएसए, फ्रांस और इंडिया, ये तीनों का सेक्युलरिज्म प्रिपेयर करके जाना, ये तीनों का सेक्युलरिज्म प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर वो किसी को भी नहीं आएगा, तुमको भी नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा, ठीक है। देखते हैं सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। मेरे भाई एग्जीक्यूटिव का मीनिंग समझ लेना पहले। एग्जीक्यूटिव स्टेट एग्जीक्यूटिव भी होती है और यूनियन एग्जीक्यूटिव भी होती है, ठीक है। तो दोनों एग्जीक्यूटिव से कैसे क्वेश्चन आए उसको देख लेते पहले। देखो मैंने एग्जीक्यूटिव का फोल्डर बना के रखा है, देखो फोल्डर बना के रखा है। अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव से कैसे क्वेश्चन है। अब देखो अटॉर्नी जनरल तुम्हारा एग्जीक्यूटिव है, देखो एजी से क्वेश्चन पूछ लिया, ये देखो 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया। व्हाट आर द फंक्शन, यहाँ पे पूछा था फंक्शंस पूछा था, यहाँ पे पूछा था एजी इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्कस। अब इसके फंक्शंस बताना था, इसके रोल बताना था, वही बताना था जो पूछा है। देखो कैसा रिपीट हुआ। वाइस प्रेसिडेंट से कैसे क्वेश्चन है, हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, इलेक्शन के बारे में पूछा है, बाद में फिर से इलेक्शन के बारे में पूछा है। व्हाट आर द हाउ आर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, यहाँ भी इलेक्शन के बारे में पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज क्या है, ये सारा लक्ष्मीकांत से हो जाएगा, ये सारा लक्ष्मीकांत से हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाउ इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूजन, तो इलेक्शन के बारे में पूछा है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इतना कुछ पूछा नहीं है, तो इसको ही प्रिपेयर करके जाना। अब प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट के इस मामले में अपने को थोड़ा करंट अफेयर, थोड़ा लक्ष्मीकांत प्रिपेयर करके जाना है। नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट पूछा है, व्हाट कैटेगरीज ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ये तो हो जाएगा तुम्हारा लक्ष्मीकांत से। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, ये भी हो जाएगा तुम्हारा लक्ष्मीकांत से। अब ये हो जाएगा तुम्हारा करंट अफेयर वाला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट वाला। अब देखो क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर है डेथ सेंटेंस की, कि तुम किसी को डेथ सेंटेंस को भेज सकते हो या फिर उसको क्षमा भी कर सकते हो, पार्डन भी कर सकते हो। अब प्रेसिडेंट भाई साहब क्या करते हैं, हमारे लटका के रखते हैं। अब आपको पता होगा निर्भया केस हुआ था, निर्भया, और उनको फांसी मिली थी, अब फांसी की जो याचिका थी वो प्रेसिडेंट के पास गई थी। अब प्रेसिडेंट भाई साहब उसको लटका के रख रहे हैं, उसको 100 दिन 150 दिन लगा रहे, उसको जल्दी से उसको रिप्लाई नहीं दे रहे। तो क्वेश्चन वही पूछा है कि भाई साहब क्वेश्चन वही पूछा है कि जो भाई साहब आपने जो प्रेसिडेंट को पावर देके रखी है ना डेथ सेंटेंस सुनाने की, क्या उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट लगना चाहिए कि अनलिमिटेड टाइम रहना चाहिए। अब मान लो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो,
तो आपको फलाना फलाना वो तो निर्भया का वो जिसने रेप किया उसका नाम आएगा, फिर पुलिस ने क्या बोला, फिर उसके लॉयर ने क्या बोला, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, मीडिया क्या बोलती है, प्राइम मिनिस्टर क्या बोलता है, ये सब पूछती नहीं है, ये सब पूछती नहीं है यूपीएससी। यूपीएससी पूछती है इशू। पहले सबसे पहले तो यूपीएससी क्या पूछेगी, इशू जो चल रहा है न्यूज़पेपर में, जो न्यूज़पेपर में इशू चल रहा है ना, उस इशू को कनेक्ट करेगी तुम्हारे स्टैटिक पार्ट से, जो तुम्हारे लक्ष्मीकांत में दिया है ना, उस स्टैटिक पार्ट से उसको कनेक्ट करेगी और फिर क्वेश्चन बनाएगी। ठीक है। तो अगर मान लो तुम ऐसा कोई डिबेट देख रहे हो कि प्रेसिडेंट लटका के रख रहा है बिल, लटका के रख रहा है क्षमा याचिका, 2 महीनों से उन्होंने बताया नहीं कि फांसी कब देना है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ डेथ सेंटेंस एंड प्रेसिडेंट क्लेमेंसी। क्लेमेंसी मतलब क्षमा करना, वही क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूपीएससी बोल रही है, मेरे मन के क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी के क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट के जुडिशियल पावर to exercise of effective clemency is not a privilege but is based on several principles and discretion has been exercised in public consideration. Analyze the statement in the context of judicial power of the president. लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाएगा। लेजिस्लेटिव पावर वीटो पावर के बारे में बात की है, उसके बारे में टू व्हाट एक्सटेंट कैन प्रेसिडेंट विथहोल्ड हिज असेंट, ये भी करंट अफेयर का नहीं क्वेश्चन है, स्टैटिक का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब ब्रीफली द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड देयर हैव बीन एनी चेंजेस ड्यूरिंग द, नहीं कुछ नहीं, ये सीधा लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है। एग्जीक्यूटिव पावर का ये भी लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद पावर रिलेटेड टू शेड्यूल एरिया, ये भी लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है। डिस्क्रिशनरी पावर है उसको थोड़े बहुत, व्हाट आर द एक्सेप्शंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड बाय एड, ये भी लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है। टू व्हाट एक्सटेंट डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पोजेस डिस्क्रिशनरी पावर, देखो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, देखो क्या है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी इसका ही ये है, स्टैटिक का पार्ट है। अब ये जो है ना, ये है तुम्हारा करंट अफेयर, ऑर्डिनेंस पावर एंड इशूज है। देखो प्रेसिडेंट है और ये लेजिस्लेचर है, ये लेजिस्लेचर है, ये क्या हो गया यार, अब देखो ये है प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट कौन है भाई साहब, एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाने का काम। प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम। एग्जीक्यूटिव है वो, ठीक है। अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, मान लो पार्लियामेंट पावर में नहीं है, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, लॉ बनाता है, ये टेम्पररी लॉ होता है ऑर्डिनेंस। अब लॉ बनाने का काम किसका था, पार्लियामेंट का था, लेजिस्लेचर का था, बना कौन रहा है, एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंट कर क्या रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट कर रहा है, इसका काम नहीं है। ये एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए दे के रखा है जब पार्लियामेंट पावर में नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, प्रेसिडेंट का फायदा उठाती है, बार बार ऑर्डिनेंस पास कराती है। अब मान लो न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल चल रहा है, न्यूज़पेपर में ऐसा आर्टिकल चल रहा है कि भाई साहब हमारे प्रेसिडेंट साहब बहुत ही ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, अननेसेसरीली ऑर्डिनेंस चला रहे, तो ऑर्डिनेंस पे ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा। अब इंतजार मत करना कि कब ऑर्डिनेंस के ऊपर द हिंदू का आर्टिकल आएगा और मैं नोट्स बना के जाऊँगा, पहले से ही ऑर्डिनेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो पहले से ही नोट्स बना के जाओ, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लेना, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये तो आपका इससे कवर हो जाएगा, आपका द हिंदू से कवर हो जाएगा, सॉरी लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा। उसके बाद में इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब मान लो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने इमरजेंसी लगाई थी महाराष्ट्र पे, अभी रिसेंटली जब उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट आई थी, महाराष्ट्र पे इमरजेंसी लगाई थी। एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि इमरजेंसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया इमरजेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, प्रेसिडेंट को इमरजेंसी की पावर देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, प्रेसिडेंट अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई आर्टिकल आता है तो उसके नोट्स बना लो। फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्वेश्चन आया था, ठीक है, सेम टू सेम 2019 में रिपीट हुआ। देखो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस जब फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है इंडिया में, कौन से वो सिचुएशन है जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। डिफाइन फाइनेंशियल इमरजेंसी और कितने बार फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया है। 2019 में वैसा का वैसा ही क्वेश्चन, देखो सर्कमस्टांसेस पूछा, यहाँ पे भी सर्कमस्टांसेस पूछा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूछ लिया बस। अब मान लो पहली बार अगर तुमको फाइनेंशियल इमरजेंसी क्वेश्चन पूछा तो उसके आसपास का भी तो थोड़ा पढ़ के जाओ, मान लो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का पूछा है तुमको, थोड़ा इधर का पढ़ जाओ, थोड़ा इधर का पढ़ के जाओ, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यूपीएससी अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती है। यूपीएससी कहीं भाड़े से क्वेश्चन नहीं लेके आती है, बुक से उठाएंगी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उठाएंगी। ये 1980s की 1990s का क्वेश्चन नहीं है, 1990s का क्वेश्चन है शायद से, पता नहीं कब का है, लेकिन पूछ तो लिया 2019 में। अगर कोई बेवकूफ़ आदमी इसको नहीं पढ़ रहा है तो वो कितना बेवकूफ़ है। अगर कोई होशियार स्टूडेंट होगा वो पढ़ के गया, उसको मालूम है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया था फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो नोट्स बना के गया, फिर से आ गया, उसको लिख लिया उसने बिना सोचे।
देखो प्रेसिडेंट रूल से क्वेश्चन आया, ये तो तुम्हारा लक्ष्मीकांत से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी होती है प्रेसिडेंट रूल पे, जो कंट्रोवर्सीज होती है, इससे न्यूज़ में देखना क्या चल रहा है। न्यूज़ में अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया और कुछ कंट्रोवर्सी होती है तो ऐसे न्यूज़ याद में रखना, क्योंकि ये न्यूज़ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये तो लक्ष्मीकांत से हो जाएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर से देखो कैसे क्वेश्चन आए, प्राइम मिनिस्टर हमारे एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ यूपीएससी बहुत ख़राब आदमी है यार, एक और जो भी आदमी है ये सिर्फ एक वर्ड देता है तुमको, सिलेबस का एक वर्ड देता है, लेकिन उस वर्ड के अंदर क्या पूछेगा ये बताता ही नहीं है। वही सिर्फ बोलेगा मुझे पनीर पसंद है, लेकिन मेरे भाई कौन सा पनीर पसंद है ये तो बता दे, वो नहीं बताएगा वो। उसके लिए आपको PYQ देखना ही पड़ेगा, और कोचिंग वाले आपको ये पढ़ाते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाना जान पे आता है। चाहे वो अनअकैडमी देख लो, चाहे वो बायजू देख लो, हर सारे कोचिंग वाले सेम है यार, सारे कोचिंग वाले सेम है। बस स्टूडेंट्स को ऐंठना है 2 लाख से 3 लाख से। रिसेंटली एक लड़की का फ़ोन आया था मुझे, चाणक्य अकेडमी में थी वो दिल्ली में, उसके 2.5 लाख रुपए चले गए, उसके 2.5 लाख रुपए चले गए। अरे यार ये कहाँ, घर वालों का फ़ोन आ गया। अब कैबिनेट से क्वेश्चन आया था, साइज ऑफ द कैबिनेट कितनी होनी चाहिए। द साइज ऑफ द कैबिनेट शुड बी बिग एज गवर्नमेंटल वर्क जस्टिफाइज एंड बिग एज प्राइम मिनिस्टर कैन मैनेज। हाउ फार इज द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट इनवर्सली रिलेटेड टू साइज ऑफ द कैबिनेट। अब ऐसा कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर में आता नहीं है, ठीक है। अगर आ गया तो न्यूज़ निकाल लेना, अगर कैबिनेट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आता है तो, ठीक है। डू यू जस्टिफाई द प्राइम मिनिस्टर एंट्री इनटू पार्लियामेंट टू राज्यसभा, ये तुम्हारा एनालिसिस का क्वेश्चन, इसको गूगल करना है, ये लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट एंड अकाउंट फॉर इट्स डिक्लाइन इन द रिसेंट टाइम्स, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट डिक्लाइन क्यों है रिसेंट टाइम्स में, तो इसका गूगल कर लेना, न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल्स नहीं आते। केयरटेकर गवर्नमेंट क्या होती है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट क्या होती है, इसको गूगल कर लेना। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैबिनेट सेक्रेटरी एंड प्राइम मिनिस्टर, इसको भी गूगल कर लेना। केयरटेकर गवर्नमेंट फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन केयरटेकर गवर्नमेंट, ये केयरटेकर होना चाहिए, कैरेक्टर गलती से आ गया, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो आधा गूगल करना है, आधा न्यूज़पेपर पढ़ना है, और आधा लक्ष्मीकांत पढ़ना है, बस तुम्हारा GS2 खत्म।